कल ओके हमने एक ही जर्नल एंट्री सीखी थी, जिस जर्नल एंट्री। लेकिन सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर वो 12 और 13 नहीं बना। कौन सा? वो जो क्वेश्चन था 12 और 13 नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम 12 मेरे से भी नहीं बना, बट आप 13 भी बनाने दिए थे सर। अच्छा ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर ठीक है आप ना? 13 ही नहीं नहीं ठीक नहीं है, बनाने दिए नहीं, थे 11 और 12। अच्छा 11 तो बन गया, इजी था। ठीक है, जो भी नहीं बना हम समझेंगे, समझ आ जाएगा। जिसको 11 नहीं समझ आया उसको मैं 11 समझा दूंगा, जिसे 12 नहीं आया उसको 12 समझा दूंगा। ओके सर। ठीक है ना? कल हमने पढ़ा, एक ही जर्नल एंट्री सीखी थी, जिस जर्नल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है ना? हमने क्या यस जर्नल सर। एंट्री सीखी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट, पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो एंट्रीज है जिसके थ्रू नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होता है। पहले पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट जाता है नेट प्रॉफिट नाम के अकाउंट में, तो पी एंड एल से नेट प्रॉफिट में चला गया। फिर ये नेट नेट प्रॉफिट से ये प्रॉफिट पी टू एंड एल अप्रोप्रिएशन में चला जाता है। तो अप्रोप्रिएशन। तो अब जब मैं पी सर एंड एल, आपने इसका पीडीएफ नहीं सेंड करा। हाँ अभी मैं एंट्री सारी तो सिखाऊँ, अभी तो एक ही एंट्री सिखाई थी, है ना? सारी एंट्रीज अभी हम सीखेंगे, देन उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पी एंड एल ओके। अप्रोप्रिएशन के लेजर में जब मैं पोस्टिंग करूँगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के लेजर में पोस्टिंग करूँगा तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट की तरफ लिखूँगा बाय नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। तो ये बाय नेट प्रॉफिट लिखने का लॉजिक जो है, इसका लॉजिक है ये दो एंट्रीज। पी एंड एल से प्रॉफिट पहले नेट प्रॉफिट नाम के अकाउंट में जाता है, फिर नेट प्रॉफिट नाम के अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ जाता है। दोनों एंट्रीज को आप मर्ज कर सकते हो। अगर मर्ज करोगे तो नेट प्रॉफिट हट जाएगा, और प्रॉफिट एंट्री एंड क्या लॉस बनेगी? पी अकाउंट एंड एल टू तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री एक और बन गई। तो अगर इस तरह की एंट्री बन रही है तो हम यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। दोनों चीज़ें सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आप बाय नेट प्रॉफिट लिखिए, बाय पी एंड एल अकाउंट लिखिए, बट यूजुअली आपकी बुक में सब जगह बाय नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो आप बाय नेट प्रॉफिट लिखने का प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। यस सर आप क्या बोले मेरे को समझ नहीं आया अभी। क्या ये नहीं लिख सकते? ये जर्नल एंट्री समझ आ गई तीनों? हाँ। ये जर्नल एंट्री समझ आ गई रिमी आपको? यस। यस सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में मैं नेट प्रॉफिट किधर लिखूंगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा वहाँ पे? टू नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। हाँ सॉरी, बाय नेट। ठीक है ना? सर। अगर मैं ये वाला दो सिस्टम है देखो एंट्री करने के, ये एक सिस्टम है, और या फिर मैं छोटी एंट्री करके ये सिस्टम टू से अगर करता हूँ तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में मैं क्या लिखूंगा? सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा। तो अगर मैं सिस्टम वन फॉलो कर रहा हूँ तो मैं बाय नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ, सिस्टम टू फॉलो कर रहा हूँ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूँ। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं लिख करके, इसमें स्लैश हटा देता हूँ मैं या और लिख देता हूँ। सर मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते दोनों हैं? में से कुछ भी लिख सकते हो, बट यूजुअली आपकी बुक में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आप नेट प्रॉफिट लिखने की प्रैक्टिस कर रख सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना? ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। अब यहाँ पर ये एंट्री हमने कल सीख ली थी, तो अब जैसे प्रॉफिट है तो लॉस के केस में जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो लॉस की एंट्री के लिए हमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पी एंड एल और अप्रूव, अब प्रॉफिट तो यहाँ पर आ गया, अब हम इस प्रॉफिट को बांटना शुरू करेंगे पार्टनर्स के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन तो यस। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बांटा जाता है तो अलग अलग नाम से बांटा जाता है। फर्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट के नाम से हम प्रॉफिट यहाँ पर पार्टनर्स को देते हैं। यस। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस एक्सपेंस है है ना? तो यस। इसलिए डेबिट हो रहा है, तो एक्सपेंस यस। इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो रहा है। और ये क्या करेगा? कैपिटल, भाई क्या पार्टनर तो फर्म में ही रहने वाले हैं, घर में ही रहने वाले हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, हाँ डेबिट इंक्रीज हो हो रहा जाएगा, है ना? इंक्रीज हो जाएगा। और पार्टनर तो यहीं रहने वाले हैं, तो उनको है। इंस्टेड ऑफ कैश उनको देने की जगह पे हमने उनके कैपिटल में जोड़ दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर किसी पार्टनर की 5,000 रुपये कैपिटल थी
500 रुपये उसको इंटरेस्ट दे रहे हो आप, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ के 5,500 हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, हाँ इसलिए समझ। कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया। समझ आ गई एंट्री? यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरी बेसिक एंट्री है। यस। फिर जैसे हर एक एंट्री फाइनल अकाउंट में किसी में ट्रांसफ़र होकर क्लोज होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का जो एक्सपेंस है ये P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होकर क्लोज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट किया था, अब इस अकाउंट को बंद करना है तो इसको यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। इस अकाउंट को बंद करना है तो हम इस अकाउंट को यहाँ तो पे इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे। और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज किया? प्रॉफिट पीएल एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री लिख के बताइए, तो आप ये 2 जर्नल एंट्री लिख करके बताओगे। अगर एग्ज़ाम में जर्नल एंट्री लिखने के लिए आती है तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आपको लिख करके बतानी है। फिर एज़ यूजुअल दोनों एंट्री को मिला करके एक भी कर सकते हैं। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा देंगे, डेबिट हटा दो, यहाँ से क्रेडिट हटा दो, तो नेट एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अगर छोटी एक ही एंट्री बनानी है तो ये आप कर सकते हो, सिंगल है। सिंगल एंट्री। तो एग्ज़ाम में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बताइए। तो आप या तो ये दोनों एंट्री करोगे या फिर ये वाली सिर्फ एक करोगे, या फिर दोनों लिख के बता सकते हो कि ऐसा भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री ऐसा भी कर सकते हैं। सर दोनों ही बता देंगे, वही दोनों सही। बता देंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ इनमें से एक एंट्री कर दी, नहीं नहीं। दैट इज़ रॉन्ग। कि सिर्फ ये कर दी या सिर्फ ये कर दी, अगर इनमें से करना है दोनों करो या फिर ये वाली एक करो, ठीक है ना। अब ये एंट्री हमारी हो गई। अब इस एंट्री को देख करके आपको सोचना है कि जब इसकी पोस्टिंग P&L अप्रोप्रिएशन में होएगी तो किधर लिखेंगे और क्या लिखेंगे। यश श्रेया आप बोलिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर Debit P&L side अप्रोप्रिएशन में हम पोस्टिंग करेंगे तो फर्स्ट एंट्री में तो P&L अप्रोप्रिएशन नाम का अकाउंट ही नहीं है, तो इसलिए ये एंट्री मेरी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर्स कैपिटल है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं होगा। सेकंड वाले में P&L अप्रोप्रिएशन लिखा है, नहीं समझ में आया सर को, ओके। मेरे को नहीं आया। लेजर पोस्टिंग करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट वाली एंट्री, ओके हाँ ठीक है। फर्स्ट वाली एंट्री की क्या पोस्टिंग करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स। और पार्टनर कैपिटल में क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल में क्या करोगे मतलब? हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो P&L अप्रोप्रिएशन में कोई एंट्री करोगे इसके लिए? नहीं करेंगे। बस मैं यही कह रहा हूँ आपको कि क्योंकि इसमें P&L अप्रोप्रिएशन नाम का अकाउंट ही नहीं है, तो इसकी एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी, फर्स्ट वाली एंट्री की। सेकंड वाली की पोस्टिंग करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में क्या करोगे बताइए रिमी? सर जो ये एंट्री नंबर 1 है, ये एंट्री नंबर 2 है, ये एंट्री नंबर 3 है, तो एंट्री नंबर 2 की पोस्टिंग कैसे करोगे लेजर में? सर आप अभी पता है ना, नहीं करना है पोस्ट। नहीं, मैंने फर्स्ट एंट्री, बताती सेकंड एंट्री की बताइए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में ये लिख रहे हैं आप? पीएन अप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में हमने यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। और क्या करोगे इसकी पोस्टिंग में? और सर बाय P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट्स। ये कौन से अकाउंट में लिखोगे? क्रेडिट साइड। कौन से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखोगे ये? सर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो P&L अप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो आप बाय P&L अप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं आप, वो कौन से अकाउंट में लिखोगे? सर वो क्रेडिट में। कौन से अकाउंट के क्रेडिट में?
सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट नहीं, में। देखो इसकी पोस्टिंग हम करते हैं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन है। ऐसा यहाँ पर एक और अकाउंट बना देते हैं, नहीं क्योंकि नहीं। देखो यहाँ पर दो अकाउंट है, एक पीएल अप्रोप्रिएशन, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो हम्म, अकाउंटों में पोस्टिंग होएगी। एक सर अकाउंट एक एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होएगी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होएगी पोस्टिंग। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट की तरफ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहाँ लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो हम इधर लिखेंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया रिमी? समझ में, यस सर। ठीक है ना। अब यूजुअली होता है क्या, इसका लेजर आपकी बुक में बनवाया नहीं जाता है, तो इसलिए आपने देखा नहीं इसको। बट कंप्लीटनेस यही है इसकी, भाई लेजर पोस्टिंग हो रही है, दोनों में हो रही है, पर बनाना सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है बुक के क्वेश्चन में, इसलिए हम सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ही बनाते हैं। इसका अकाउंट कोई पूछता नहीं है, समझ आई? बट डज नॉट मीन कि उसमें पोस्ट हो नहीं रहा। रियल लाइफ में जब आप कहीं जॉब करोगे तो आपको दोनों में पोस्ट करना है। सर तो कंप्यूटर रहेगा तो लेजर कंप्यूटर रहेगा, बात ठीक है, पर कैसे आपको बन आना तो चाहिए। अगर कभी हाँ। कंप्यूटर गलत काम करना शुरू कर दे तो? सर कंप्यूटर कभी गलत नहीं अरे कर ऐसे थोड़ी ना होता। आपने मूवीज मूवीज नहीं देखी इसमें रोबोट गलत करना शुरू कर देता है? सकता। यस सर। देखी ना मूवी, इंग्लिश मूवीज देखी कोई? यस सर, देखती हूँ। है ना, तो रोबोट वगैरह होते हैं, वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, वो इंसानों पे ही वो करने लग जाते हैं कब्जा। सर हॉलीवुड मूवी में कुछ भी हो जाता है हॉलीवुड सर। में होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्यों आपने वो मूवी नहीं देखी, हिंदी मूवी रजनीकांत की, जो उसने हिंदी में बनाई थी, रोबोट? रो यस सर, यस सर। है ना, उसमें क्या नाम होता है उसका, चिट्ठी। चिट्ठी, यस सर। तो चिट्ठी गलत करने लग जाता है ना। सर लेकिन वो मूवीज में होता है, अच्छा ओके, कंप्यूटर। चलो ठीक है। डोरीमोन देखा, डोरीमोन? यस सर। तो डोरीमोन में उसका गैजेट कई बार नहीं होता है कि नोबिता पे खुद पे ही भारी पड़ जाता है। क्योंकि नोबिता है वैसा, तो जो भी इसीलिए। है, देखो प्रोग्राम तो गलत तो मिसबिहेव तो कर ही सकता है। यस सर। है ना, कई बार क्या होता है, एक एक मुझे कहानी इसकी याद है, सुनियो ने बॉडीगार्ड बना लिया था। ये नोबिता गैजेट को सुनियो ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया था, तो वो सुनियो की मम्मी को ही कूट देता है वो। है ना, तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम मिसबिहेव कर सकता है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें आगे चलते हैं। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हो गई हमारी, हमने इसको पोस्ट कर लिया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दोनों की पोस्टिंग अगर प्रॉपर करी जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, टू यस सर। पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आई बात? यस सर। है ना, तो जब आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल कैसे आया? हाँ जी, वो लेजर कैपिटल। आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा, नहीं समझ गई, समझ गई। भाई मैं समझ पार्टनर गई। कैपिटल मतलब एस कैपिटल बीस कैपिटल, हाँ हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है ना। तो उसमें फिर हम क्रेडिट की तरफ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यस तो सर। आगे जब हम कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ये बात वापस समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिक पता पड़ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की तरफ क्यों आता है। तो ये हमारी दो एंट्री कर दीजिए, या फिर इसकी एक सिंगल एंट्री कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हट जाएगा यहाँ से एंट्री आपकी रह जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिख करके, और हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट यूजुअली आपकी बुक के अंदर फर्स्ट वाला फॉलो किया गया है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल में आएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हाँ। दोनों जनों कोई एंट्री समझ आ गई? यस सर। ओके, अब देखिए, अब ये जो एंट्री है सेम टू जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सिमिलरली
पार्टनर्स को सैलरी मिलती है ना, सैलरी या आप उसको कमीशन रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं, या पार्टनर्स को कमीशन कमीशन मिलता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के उसकी जगह लिख दो पार्टनर सैलरी। एंट्री हम लिख लेते हैं एक बार फर्स्ट टाइम हम लिख लेते हैं एंट्रीज को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हटा के यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर पीएस पार्टनर सैलरी अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल और P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ये हो गया। या फिर कंबाइंड एंट्री तो सेम ही रहेगी, कंबाइंड में पार्टनर सैलरी हट जाएगा। अगर कमीशन है तो सैलरी की जगह पर आप उसको कमीशन कर सकते हो, पार्टनर कमीशन। तो बेसिकली अलग अलग एंट्रीज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेम एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री वही है, पार्टनर सैलरी की एंट्री भी वही है, रेम्यूनरेशन की भी एंट्री वही है, कमीशन की एंट्री भी वही है। सेम जर्नल एंट्री और लेजर का ट्रीटमेंट भी आपका सेम है, है ना। तो इस पे हम यहाँ पे कलर दूसरा कर देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर एंट्री आती है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। अभी रिजर्व का मीनिंग समझते हैं पहले, रिजर्व क्या होता है। यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अच्छा, फिर इसके यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन में भी एंट्री कर लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन, या फिर टू पार्टनर कमीशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व बेसिकली क्या होता है कि आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख लिया कि भविष्य में कुछ अनजान कुछ खर्चा आ जाए, कुछ अनजान लॉस हो जाए, तो आपने बचा करके रख लिया, सेव कर लिया। आपके मम्मी आपको पॉकेट मनी देती है हर महीने 500 रुपीज़ का, आपके पास में दो ऑप्शन है, 500 के 500 रुपये पूरे खर्च कर दो, या फिर 500 रुपये में से 100 रुपये बचा के रख लो, 400 रुपये आप खर्च करो। अगर आप बचा के रख लोगे तो आगे किसी महीने में आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, मान लो कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, 99% मार्क्स 12th में आ गए, तो आपके फ्रेंड्स आपसे पार्टी मांगेंगे, तो फिर उस टाइम फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो 100 रुपये आप हर महीने बचा रहे हो, तो उसमें से आप वो खर्चा कर सकते हो। तो दिस इज़ रिजर्व्स। रिजर्व मतलब कुछ बचा करके प्रॉफिट का हिस्सा रख लेना। तो मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपीज़ कमाए, ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर का ही है, किसी और का नहीं है, पार्टनर्स का ही, उनमें ही बंटवारा करना है। आज नहीं तो कल उनका ही पैसा है, कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने डिसाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं 20,000 रुपये, सैलरी दे देते हैं 40,000 रुपये, है ना। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ पैसा भविष्य में कुछ घटना घट जाए, उसके लिए 10,000 रुपये रिजर्व में रख लेते हैं, बाकी जो होगा प्रॉफिट उनमें बढ़ जाएगा। तो ये 10,000 रुपये आज उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, एक रिज़र्व नाम का नया अकाउंट हम ओपन कर देंगे, उसमें जाएगा। लेकिन ये रिज़र्व उनका ही है, बाद में उनको ही मिलेगा। तो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, बाद में उनको ही मिलने वाला है, सिर्फ आज उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? P&L। यस, बोलिए, कौन बोल रहा था? Profit and loss appropriation account to reserve account टू जो भी रिजर्व का नाम है, जनरल रिजर्व है या कोई सा भी रिजर्व हो, उस रिजर्व अकाउंट में हम इसकी एंट्री कर देते हैं। yes. P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर जब हम करेंगे तो हम इधर लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट, ये इधर रिजर्व में आ गया। और रिजर्व अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो रिजर्व का लेजर अकाउंट होगा, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस। नेक्स्ट हमारा ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। अब यहाँ पर फर्म की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा,
Yes, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू to interest on इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये एक इनकम है फर्म के लिए, ड्राइंग इंक्रीज हो रही है अकाउंट। इसलिए क्रेडिट यस होगा। सर। कैपिटल डिक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा काट लेते हो आप उसमें से, डिक्रीज हो रही है कैपिटल, तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। yes, क्लोज करेंगे एज यूजुअल, क्लोजिंग एंट्री होती है, तो क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट interest on ऑन drawing account to ड्राइंग्स pay अकाउंट appropriation. डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर दोनों एंट्रीज को मर्ज कर देंगे। मर्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हट के टू P&L अप्रोप्रिएशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो अब अगर पोस्ट करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन में मैं फर्स्ट वाली एंट्री तो आएगी नहीं, सेकंड वाली P&L अप्रोप्रिएशन में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मैं इसको इधर लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Drawings. सॉरी ड्राइंग। अगर ये कंबाइंड वाला करते हैं आप तो आप लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल, बट यूजुअली बुक में ये मेथड फॉलो किया गया तो आप इसी मेथड को याद रख सकते हैं। Yes. अब सब जो अलग अलग चीज़ का पैसा लेना देना था वो सब कर दिया है ना। अब फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ऊपर अप्रोप्रिएशन के उसके बाद अब जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे तो ओनली सिंगल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर फाइनल शेयर प्रॉफिट है। तो अगर फाइनल शेयर लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये आपका एंट्री हो गया। तो अगर P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट वाली को लिखेंगे तो हम इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू। सर वो सेकंड वाला लॉस का एंट्री था। हाँ जी, अगर लॉस हुआ तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ओके। अगर लॉस होगा तो हम इधर लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ये बन गया बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? No, sir. ठीक है। अब यहाँ बात क्या समझनी है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइन्स इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ जी। P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस कभी मतलब लॉस को कभी नहीं दिखाते हैं ना। नहीं, लॉस को दिखाते हैं ना, इधर लिखेंगे लॉस को क्रेडिट साइड में। अच्छा ठीक है। पार्टनर में बंटवारा तो करना ही है ना लॉस का भी, So, ठीक है ना। तो ये इस तरफ हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या एक जो मेन ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, ये इस P&L अप्रोप्रिएशन टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसका साइज 18 कर देता हूँ कि ये जो नेट प्रॉफिट आएगा दिस शुड बी, इसके पहले क्या क्या आना चाहिए यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, commission. ठीक है ना। ये तीनों इसमें से लेस हो चुके होने चाहिए प्रॉफिट में से, Yes, sir. और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट फ्रॉम, इसको ऐसे लिख देते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर ऑन लोन, ठीक है ना, ये ऐड होना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट आप लेओगे इस प्रॉफिट में ये तीनों चीज़ माइनस हो चुकी होनी चाहिए, ये ऐड हो चुका होना चाहिए। दैट इज़ वन Yes. थिंग, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात क्या है, इनमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ हो, पार्टनर सैलरी लेस नहीं हुई हो, पार्टनर कमीशन लेस नहीं हुआ हो, रिज़र्व लेस नहीं हुआ हो, प्रॉफिट का शेयर लेस नहीं हुआ हो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाली बात तो 4 जगह प्रॉफिट वाली आपको समझ में आ गई।
ये वाली बात Yes. समझ आई यस सर। है ना? तो आपको Yes, sir. अभी क्वेश्चन से हम देखेंगे जब आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी इज़ 1 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी इज़ 1 लाख। तो मैं यहाँ 1 लाख नहीं लिखूँगा, यहाँ 1 लाख लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आफ्टर पार्टनर सैलरी वाला दिया हुआ है। Yes, sir. फिर वो मुझे बताएगा भाई पार्टनर सैलरी 24,000 है, तो मैं यहाँ 1,24,000 लिखूँगा और सैलरी में इधर लिखूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो नेट प्रॉफिट आएगा इसमें से ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हो, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन वाली कोई सी भी चीज़ एडजस्ट नहीं हुई होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट पे ध्यान रखना है। ठीक है रिमी, समझ आ गया? यस सर। तो ये जर्नल एंट्रीज हमने सीखी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री सीखेंगे पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। यानी ये P&L अप्रोप्रिएशन की हमने सारी एंट्रीज सीख ली है। अब हम एंट्री सीखेंगे और ये P&L अप्रोप्रिएशन भी हमारा बन गया है। अब हम आ जाते हैं लोन वाली एंट्रीज पे। ये रहा। तो ये एंट्री जब आप सीखोगे तब आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो आप नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, 2 4। ठीक है ना? देखिए जब भी कोई जर्नल एंट्री करोगे तो कौन सा अकाउंट का नाम लिखना है, तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसी नाम से आप वहाँ पर अकाउंट बना सकते हो। तो फर्स्ट हम एंट्री क्या कर रहे हैं? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट जब पार्टनर को दिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जा रहा है मतलब लोन इज टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है। Hmm. तो ये फर्म के लिए खर्चा है या इनकम है? सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है। तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लोन। ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट क्योंकि पार्टनर है अपने घर का ही है तो यूजुअली कैश देना नहीं पड़ता, उसके लोन अकाउंट में हम उसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन है, 5,000 का इंटरेस्ट है, तो लोन अकाउंट में उस 5,000 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टू लोन बाय। सर एक बार फिर से रिपीट हाँ। कीजिए ना। ठीक है ना? देखो सर जर्नल एंट्रीज तो साथ में करेंगे ना, चाहे वो पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो। साथ में मतलब? साथ में मतलब साथ में सर, नहीं, साथ में मतलब मतलब ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा पीएल अकाउंट में, फिर उसका फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएट तो दोनों का अलग अलग बनाएंगे। तो ऐसे ही जर्नल एंट्री में भी करना है या फिर साथ में? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर कुछ नहीं चाहिए। एक बार रिपीट करिए वापस। मैं बोल रही थी कि जैसे पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है, मैनेजर कमीशन जाते हैं, ये सब जाता है, और उसके बाद फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद फिर हाँ जो भी आता है, तो फिर जर्नल में भी ऐसे ही करेंगे, मतलब दोनों का अलग अलग बनाएंगे या हाँ फिर हाँ जॉइंट बिल्कुल। करके? नहीं, जर्नल भी अलग अलग बनेगी। ओके देखो हर एक ट्रांजैक्शन की हम अलग अलग एंट्री सीख रहे हैं तो सारी एंट्रीज अलग अलग होएगी, ओके। Yes. ठीक है ना? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर लोन।
पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है ना। तो फर्म के लिए दिस इज़ एन एक्सपेंस, ये जो इंटरेस्ट है इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर फर्म। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। और इस पैसे को हमने उसके लोन में जोड़ दिया, पार्टनर के लोन अकाउंट में जोड़ दिया, तो लायबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, इसलिए हमने लोन बाय पार्टनर अकाउंट को यहाँ क्रेडिट कर दिया। ओके, समझ आ गई एंट्री? यस। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इसी में 6% दिया जाता है ना? हाँ, पार्टनर ये 6%। 6% वाली चीज़ ही है। सर लेकिन 11 क्वेश्चन ये फॉर्म दे रहा है 6%। अभी हम आते हैं हाँ, 11 क्वेश्चन, अभी हम तो देख लेते हैं, एक बार एंट्री देख लीजिए, फिर हम कैलकुलेशन पे आते हैं 11-12 की, ठीक है ना। ओके। ये जर्नल एंट्री हमारी हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और फिर ये क्योंकि खर्चा है, सारे खर्चे क्लोजिंग एंट्री डलती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो एक बार आपने पहले खर्चा बुक किया, फिर उस खर्चे की आपने यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री इधर डाल दी। तो ये दो एंट्री अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की आपसे पूछी जाती है, ये दो एंट्रीज आपको जर्नल करनी है पार्टनर लोन के लिए। अगर से फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अगर से फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा। इसको इधर हम फर्म कर देंगे, इधर हम पार्टनर कर देंगे, इधर हम फर्म कर देंगे, इधर हम पार्टनर कर देंगे। फर्म ने पैसा पार्टनर को दिया है, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए इनकम हो गई। तो अब मैं एंट्री क्या करूँगा यहाँ पर, इसके लिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको तो हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। यस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन इनकम विच इज़ इंक्रीजिंग। और ये पैसा जो है फर्म को लेना है, तो लेते टाइम तो खटाक से काट लो उसका पैसा। तो कहाँ से काटेंगे? उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अपने को जो पैसा लेना है फर्म को, उसके कैपिटल में काट लो, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कैपिटल एंड इट इज डिक्रीजिंग, तो इसलिए यहाँ पर ये डेबिट हो गया। अब एज यूजुअल क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेबिट P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट हमने पहले समझा। अगर क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट ही किसी को नहीं पता, तो उसको ये एंट्री बताते रहो, सब सोचता रहेगा कि यार ये एंट्री क्यों हो रही है बार बार में, वो उसको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा फिर इसका। यस। तो ये एंट्री सिर्फ इनके लिए नहीं हो रही है, ये एंट्री तो P&L में जितने खर्चे आते हैं सबके लिए होती है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, स्टेशनरी, सबके लिए होती है एंट्री, तो है ना। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली लंबी चौड़ी एंट्री होती है, सारे उनके लिए एंट्री होती है। तो क्लोजिंग एंट्री इज़ कॉमन थिंग। ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो आप यहाँ पे। क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट तो 11th में ही सीख लिया था, है ना। यहाँ पर जो नया टाइप का खर्चा आ रहा है उसके लिए हम क्लोजिंग एंट्री यहाँ कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। दिस इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्लोजिंग एंट्री हर जगह आपको करनी है। लोन है, हाँ जी, ऊपर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो किसी के भी बीच में हो सकता है, तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल के बदले में क्या लिखाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन किसी के भी बीच हो सकता है, मीन्स एक्सटर्नल। बिल्कुल 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 किसी के भी बीच हो सकता है। तो देखिए, किसी के भी बीच हो सकता है, क्योंकि ये पार्टनर का है इसलिए पार्टनर कैपिटल किया। अगर ये श्रेया से लिया होता, मतलब आप कोई
श्रेया कोई थर्ड पर्सन है तो हम श्रेया अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कोई नई एंट्री नहीं है, ये कोई नई एंट्री नहीं है, एंट्री आप Yes, सीख चुके हो क्लास 11th में ही है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पार्टनर के साथ ही एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्लास 11th के कंसेप्ट जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ यहाँ सीखी जा रही है, सब कुछ वही है। तो ये हमने लोन से रिलेटेड जर्नल एंट्री यहाँ पर दोनों सीख लिए। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट पे किया जाता है उसकी एंट्री देख लेते हैं। तो रेंट अगर पे करेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्म के लिए रेंट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर आप उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हो तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो। अगर आपने उसको कैश पे कर दिया तो कैश पे कर दीजिए, बैंक से पे कर दिया बैंक पे कर दीजिए, या अगर पे नहीं किया है अभी, अगर आपने पे नहीं किया है तो इट विल बी रेंट पेएबल, ठीक है ना, रेंट पेएबल अकाउंट हो जाएगा। जब अगर रेंट पेएबल है बाद में पे करोगे तो रेंट पेएबल अकाउंट जब पे करोगे तब ये एंट्री आपकी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ बोलिए। पार्टनर, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट पैसा, ठीक है ना। और फिर ये जो रेंट खर्चा जो है इसको हम एज यूजुअल क्लोजिंग एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो ये रेंट आपका यहाँ पर रेंट की एंट्री हो गई। यस। तो जर्नल एंट्री सब समझ आ गई, यस है ना। ये मोस्टली आपके इस वाले चैप्टर में बस इतनी ही जर्नल एंट्रीज हैं और इनका लेजर पोस्टिंग होएगा, इधर उधर होएगा। तो अगर आपको लेजर पोस्टिंग आती है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा लेजर को कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ किधर आएगी या क्या क्या चीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी, वो सब आपको रटना नहीं पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 11 और 12 में जो आपका डाउट है उसको सॉल्व कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दोनों को कन्फ्यूज़न है तो पहले 12 कर लेते हैं। देखिए, अंकित, भानु एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो गया 1:1 विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। कैपिटल भी सेम है, 2.5 लाख रुपए तीनों की है। 1 अक्टूबर 2021 को अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2021 को अंकित और भानु जो फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर है उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को, जबकि वेयर एज चारू टुक लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द, चारू ने उसी डेट पे 1 लाख रुपए का लोन लिया है फर्म से। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6%। देखिए, चारू को फर्म ने लोन दिया है, नॉर्मली फर्म लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं होता अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है तब, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड में 6% लिखा हुआ है तो हमें 6% देना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि भाई वो उनको यही ध्यान रहता है प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नहीं देते हैं तो उस 6% को छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ तो डीड में लिखा हुआ है और डीड कोई हमको अलग से तो देगा नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है वही पार्टनरशिप डीड है। यस। तो 6% इंटरेस्ट तो देना है, 6% इंटरेस्ट चारू से लेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th of April 2022। पार्टनर्स को जो लोन पे इंटरेस्ट देना था, मतलब अंकित और भानु को जो देना है वो इंटरेस्ट पे हुआ 10 अप्रैल को। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज कर देती है। तो जर्नल एंट्रीज बनानी है 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च को जो लोन पे इंटरेस्ट है वो पेड नहीं हुआ, वो पेबल है। तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड चीज़ है इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जर्नल एंट्रीज हमने अभी सीखी है तो अब आप कर पाओगे उसको। पहले कैलकुलेशन हम इसकी देखते हैं। इंटरेस्ट लोन तो नहीं दिए वो तो माइनस नहीं होगा प्रॉफिट से।
क्यों नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं देंगे? चारों क्योंकि वो पेबल है ना। नहीं देखो, अच्छा हाँ, एक्सपेंस तो ड्यू हो गया ना, यस यस है ना, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था हाँ 11th कौन से कि मर्केंटाइल बेसिस के ऊपर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, खर्चा ड्यू हो गया तो डालो, यस है ना, कैश बेसिस पे अकाउंट्स नहीं बनते। आपके पूरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे मर्केंटाइल बेसिस पे बन रहे हैं। तो ड्यू हो गया इंटरेस्ट, तो हमको एक्सपेंस तो बुक करना है, पे नहीं होगा तो एंट्री कैसे होती है वो हम देखेंगे। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, लोन बाय अंकित टू फर्म, अंकित ने फर्म को लोन दिया। लोन बाय भानु टू फर्म, भानु ने फर्म को लोन दिया 2,50,000, 2,50,000 1 अक्टूबर को दिया, 1 अक्टूबर को दिया। इंटरेस्ट 6 मंथ्स का मिलेगा दोनों केस में, 6%। क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है इसलिए 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी कैलकुलेशन होगी? दोनों 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100, ये 1 साल का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, ये 6 महीने का आ गया। तो 7,500 रुपये इंटरेस्ट आएगा जो अंकित को मिलेगा, और 7,500 रुपये इंटरेस्ट जो है वो भानु को मिलेगा। जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं, या कैलकुलेट चारू वाले की भी देख लेते हैं। चारू को 1 लाख पे 6 महीने का 6% से इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट। चारू कितना देगी? 3,000 रुपीज़ देगी चारू। चलो उसका भी 6% क्वेश्चन में लिखा है ना 6%, मेरे को लगा सिर्फ ये दोनों। नहीं ये है ना, देखिए चार्ज एट 6% पर एनम, हम्म। ठीक है ना। तो चारू दे रही है 6% से, तो यहाँ पे 6% से हो गया। तो ये कैलकुलेशन वाला काम खत्म हो गया। अब ये हमें जर्नल एंट्रीज करनी है बुक्स ऑफ द फर्म में, पूरे साल की एंट्रीज करनी है। ऐसा कुछ लिखा नहीं। तीनों ने 10 अप्रैल को पे किया इंटरेस्ट। हाँ जी, देखिए 10 अप्रैल अगले साल का है, ये 10 अप्रैल अगले साल का है हाँ पता है ना। तो पार्टनर पे किया। अभी आते हैं हम, पहले आप सिर्फ वो एंट्री सीख लो जो हमने सीखी है अभी, फिर 10 अप्रैल का कंसेप्ट आगे आता है अभी, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ 31 मार्च में बैठे हैं। 31 मार्च को जो साल ख़त्म हो रहा है उसमें क्या एंट्री होगी वो करेंगे, 10 अप्रैल की एंट्री बाद में आएगी। तो 31 मार्च वाली एंट्रीज क्या क्या होगी, इस साल में क्या क्या हुआ है। इस साल में सबसे पहले लोन दिया गया है या लोन लिया गया है, तो लोन देने और लोन लेने की एंट्री करो पहले। 1 अक्टूबर 2021 को बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए फर्म को मिले। कैसे मिले? अंकित लोन अकाउंट 2.5 लाख रुपए, भानु लोन अकाउंट 2.5 लाख रुपए। यस लोन टेकन बाय फर्म, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन लिखता पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट तो हम सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री कर देते। इसने तो क्या बोला भाई, बुक्स ऑफ फर्म में क्या क्या जर्नल एंट्री हो रही है 31 मार्च वाले साल में, तो पूरे साल में तो लोन लेने देने की एंट्री भी होएगी। समझ आई बात? यस है ना। तो ये लोन लेने देने की कोई नई एंट्री नहीं है, जो यूजुअल एंट्री होती है वही एंट्री है। बैंक टू अंकित लोन, बैंक टू भानु लोन, हमने इसको कंबाइन कर दिया। तो ये फर्म ने लोन ले लिया, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। चारू को लोन दे दिया गया 1 अक्टूबर को, लोन टू चारू टू बैंक। तो ये लोन दिया, दिस इज एन असेट फॉर द फर्म, असेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर असेट होता है, पैसा मिल गया, ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यहाँ पैसा चला गया तो असेट यहाँ पर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने लोन देने और लोन लेने की एंट्री कर ली। अब साल एंड आ गया 31 मार्च। अब 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। तो डेट पर ध्यान देना, लोन देने लेने की एंट्री 1 अक्टूबर को होगी और इंटरेस्ट की एंट्री 31 मार्च को होगी। तो अब इंटरेस्ट की एंट्री हमने क्या सीखी है अभी, ये रही, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, अंकित का नाम भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित टू लोन बाय अंकित अकाउंट 7,500। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन
तो फर्म दे रहा है ना। हाँ जी, तो लो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित ने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा। इसको चले ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन कर देते हैं, हाँ ठीक है ना। इसको यहाँ पर अंकित लोन अकाउंट कर देते हैं, तो अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। वो बाय कहाँ लगाएं उससे फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से भानुज लोन कर देते हैं यहाँ पे, बाय और टू भानुज लोन अकाउंट, ठीक है, ऐसे ठीक है, यस है ना। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू अंकित लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन टू भानुज लोन अकाउंट। तो अब देखिए अंकित का लोन अकाउंट है, अंकित के लोन अकाउंट में पहले 2.5 लाख रुपए थे क्रेडिट में, अंकित के लोन अकाउंट 2.5 लाख थे, अब अंकित के लोन अकाउंट में 7,500 रुपये और आ गए। तो अंकित का लोन का बैलेंस कितना हो गया, 2.5 लाख प्लस 7,500, 25,757 2,57,500। ये बैलेंस Yes. कौन सी तारीख को है, 31 मार्च को। यस यस इसका मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे लोन अकाउंट में पड़ा है बैलेंस 57,000, 257 हो गया, पेमेंट 10 दिन के बाद होगा। तो 31 मार्च को ये पैसा यहाँ पर पेंडिंग है पेमेंट के लिए। 2,50,000 प्लस 7,500 ये दोनों का इंटरेस्ट मतलब सैलरी क्या बोलेंगे इसको, इन दोनों को मिलना चाहिए। हाँ दोनों को है ना? मिलेगा, दोनों को मिलेगा, भानु में भी यही सेम चीज़ होगी, भानु में भी सेम चीज़ होगी। देखो अगर आप अपनी नोटबुक में अंकित लोन अकाउंट बनाओगे तो अंकित लोन अकाउंट में पहले आप एंट्री करोगे 1 अक्टूबर को बाय बैंक 2.5 लाख, यस फिर अंकित लोन अकाउंट में 31 मार्च को आप करोगे बाय इंटरेस्ट 7,500, तो अंकित के लोन अकाउंट में 2,57,500 रुपये आ जाएंगे। सिर्फ चारू का भी बनेगा ना। चारू पे अभी हम आते हैं, चारू का ही बनेगा। अब देखिए अब ये जब 10 अप्रैल आएगा, मैं आपको यही बता देता हूँ, जब 10 अप्रैल आएगा अगले साल 10 अप्रैल टू, तब एंट्री पेमेंट की होगी। तो क्या पेमेंट की एंट्री करेंगे, अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट कर देंगे 7,500 रुपये से, तो उसका लोन अकाउंट घट के वापस से 2.5 लाख रुपए रह जाएगा। समझ आ गई बात। यस सर। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया गया है, तो ये एंट्री हम 31 मार्च को ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब लोन टू चारू है टू बैंक अकाउंट, इसका भी कुछ इंटरेस्ट का कुछ करना नहीं है। अब क्लोजिंग एंट्री करेंगे P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित सर लोन। इसको इस जर्नल एंट्री में शो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चीज़ को, अभी जो आप लिख रहे थे वो शो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चीज़ नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि वो 31 मार्च से आगे था। हमें सिर्फ 30, अच्छा आप वो पेमेंट वाली एंट्री का बोल रहे हैं, यस सर। क्योंकि मुझे एंट्री सिर्फ 31 मार्च वाले साल की करनी है। ओके वो एंट्री 10 अप्रैल में होगी, मीन्स अगले साल में होगी। ओके सर। समझ आई बात, है ना। तो वो तो मैंने आपको सिर्फ बात समझाने के लिए बताई है, बट इसमें क्वेश्चन में एंट्री करनी नहीं है। सिंपल Okay. क्वेश्चन है, ये लाइन लिख कर के उन्होंने स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। भाई ये लाइन भी नहीं लिखी होती तब भी हम यही एंट्री करते हैं, है ना। तो ये लाइन सिर्फ ओनली कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो चारू का जो लोन है, चारू के लोन की इंटरेस्ट करेंगे, चारू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में से काट लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, तो 3,000 रुपये उसके कैपिटल में से काट लिया, और इसकी भी हमने क्लोजिंग एंट्री यहाँ पे कर दी। सर वो भी 6% ही देगी ना? हाँ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में 6% लिखा हुआ है। ओके सर। देख लीजिए अगर एंट्रीज को। कुछ नहीं लिखा होता तो वो नहीं देती ये एंट्री। हाँ, नहीं फिर हम ये दोनों एंट्री नहीं करते, 6 और 7 एंट्री हमारी नहीं होती, ओके ठीक है ना। तो एंट्रीज को ध्यान से देखिए,
इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, यस सर। तो एक बार एंट्रीज आप वापस देख लीजिए, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वापस पूछ लीजिए, फिर हम तो क्वेश्चन मेरे को एक बार 11 पे चलते हैं। नहीं बन जाएंगे। देख लीजिए एक बारी। यस सर। यस सर। देखिए एक एंट्री है लोन लेने की, एक है इंटरेस्ट की और एक है क्लोजिंग एंट्री। 3 एंट्री है, 3 एंट्री अंकित की, 3 एंट्री भानु की और 3 ही एंट्री आपकी चारू की। यस सर। ठीक है ना, तो अब आप लोग जो अपनी नोटबुक में करोगे तो वापस आप एंट्रीज करेंगे तो आपको और पक्का समझ आ जाएगा। यस। क्वेश्चन 11 पे चलें रिमी? यस सर, ओके। मेरा तो हो गया। हाँ 11 आपको हो गया, मैं श्रेया को समझा देता हूँ। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर थे, 3:2 उनका रेशियो है। फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपए का, साल के शुरू में ही दे दिया। यस। तो अगर इंटरेस्ट होगा तो पूरे साल का होगा। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट 10%। क्योंकि ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। यस सर। तो 5 लाख पे 10% 50,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, यस सर। जो कि Yes, फर्म sir. की इनकम है या एक्सपेंस है, बताइए। सर इनकम। इन एक्सपेंस। Income. फर्म की इनकम है, इनकम इनकम है, ठीक है जी। फर्म Yes, टुक sir. लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम निर्मल, निर्मल से 2 लाख रुपए का लोन लिया फर्म ने 1 अक्टूबर को। ये 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे आएगा, कुछ लिखा नहीं है। कैसे आएगा? कैसे आएगा मीन्स? लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है? क्योंकि उसमें नहीं दिया है तो 6% पर एनम तो लगाएगा फर्म ना। थोड़ी ना देता है। नहीं, फर्म नहीं, टुक लोन है ना, फर्म ने लोन लिया है निर्मल से। हाँ, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ी ना देगा। नहीं नहीं, देखो देखो, एक तो पार्टनर लोन देता है, यस सर। इस पे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कितना इंटरेस्ट होता है? सर पार्टनर लोन दिया, हाँ, तो फर्म नहीं देगा। नहीं, अगर डीड नहीं है तो कितना इंटरेस्ट होगा? 6% पर एनम। सर नहीं हो। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा वाला भूत चढ़ गया सर इसको। लोन बाय फर्म टू पार्टनर टू फर्म, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है ना। तो लोन बाय पार्टनर टू फर्म में हम कर देते हैं, निर्मल और पवन ने, मान लीजिए निर्मल, नहीं इसको मैं यही लिखता हूँ, यस, निर्मल गेव लोन टू फर्म, ठीक है ना। और लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म गेव लोन टू पवन, ठीक है ना। अब आपको 2 चीज़ बतानी है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ डीड। चलिए बताइए कितना कितना इंटरेस्ट होगा, आराम से सोच के बताओ। मतलब चार्ज नहीं ना होगा, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ना देगा। नहीं, आप दोनों चीज़ का बता दो मुझे, दोनों केस में क्या होगा? फर्म अगर इंटरेस्ट लेती है और पार्टनरशिप वो डीड में क्या नहीं है? तो 6% देना होता है श्रेया। अच्छा श्रेया, आप ये बताइए, जब प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो 6% वाला एक टॉपिक पढ़ा हमने, यस वो कब होता है? मतलब जब कोई डीड ना हो तो 6% इंटरेस्ट देना होता है। वो लोन कौन किसको देता है जब 6% होता है? वो इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर 6% होता है ना, अगर पार्टनर लोन दे रहा है तब 6% होता है। पार्टनर लोन दे रहा है तो हमने यहाँ यही तो लिखा, निर्मल गेव लोन टू फर्म।
नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर दे रहा है तब 6% होता है, ये हम लिखे हुए हैं। नहीं, आपको देखो 6% जो है वो इंटरेस्ट के एंगल से नहीं देखना, आपको लोन के एंगल से देखना है। लोन किसने दिया, अच्छा लोन देखना आपको, लोन किसने, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, हाँ है ना, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो अगर डीड नहीं है तो भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। पार्टनर और लोन दिया। हाँ है ना, जब पार्टनर को इंटरेस्ट, फर्म को देना होगा 6%। हाँ फर्म देगी या पार्टनर को मिलेगा 6%। लेकिन जब पार्टनर फर्म को देता है तब नील होता है। सर लेकिन आप 12 क्वेश्चन में तो अपोजिट कर दिए थे। कौन से वाले क्वेश्चन में? 12 में जो भी आप ओके 12 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। देखिए, अंकित और भानु ने लोन दिया, यस सर। पार्टनर ने लोन दिया, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सर पार्टनर ने तो इंटरेस्ट फर्म को नहीं 6% मिलेगा। हाँ नहीं, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, हाँ तो फर्म को 6 नहीं फर्म देगी पार्टनर को एक मिनट रिमी आपको कंसेप्ट क्लियर है? एक बार श्रेया को क्लियर कर देते हैं, है ना। देखिए फर्म 6% देगा, फर्म 6% देगा पार्टनर्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंकित और भानु ने लोन दिया है, Yes, sir. यहाँ पर निर्मल ने लोन दिया है, ठीक है ना। यस सर। तो दोनों ही केस में फर्म 6% से इंटरेस्ट देगी। यहाँ पर तो अंकित और भानु को देगी क्वेश्चन 12 में, ओके सर। और क्वेश्चन 11 में निर्मल को देगी, हाँ समय का अपोजिट लग है रहा ना। तो हमको लोन के एंगल से बात देखनी है, लोन किसने दिया था। है। यस अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट 6% वाली रूल लगेगा, ओके सर। है ना। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो नहीं मिलेगा, है ना। आप इसको ऐसे समझोगी जैसे फर्म तो पापा मम्मी है ना, और Yes. जो पार्टनर वो बच्चे हैं, तो बच्चों के फायदे की चीज होनी चाहिए हमेशा। हाँ तो वही हमको लग रहा था फर्म का फायदा हाँ होगा इसमें। ठीक है ना। तो जब इंटरेस्ट बच्चों को मिलना है हाँ तो उनको मिलेगा, चाहे डीड बने चाहे ना बने, ओके सर। ठीक है ना। और लेकिन जब पापा मम्मी को इंटरेस्ट मिलना है तो पापा मम्मी को मिले ना मिले कोई बात नहीं, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर जो है फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल, पापा ने बच्चे से लोन लिया 2 लाख रुपए का, हो जाएगा, है ना। तो उस पर 6% का इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। हाँ एक तो चैलेंज ये था इसके अंदर क्वेश्चन में। दूसरा यहाँ पर क्या था, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ये इसको इफेक्ट देने से पहले फर्म को 10,000 का लॉस हुआ है ना। तो यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किस चीज़ का होता है कि भाई प्लस करें या माइनस करें, प्लस होगा माइनस, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, उसका थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, जो यहाँ पर हमने बात इस पर क्या, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, P&L अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ लेना है या नेट लॉस लेना है, इस पर बड़ा ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें कट चुकी होनी चाहिए, एडजस्ट, और इनमें से कुछ भी एडजस्ट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो यहाँ इसने मुझे क्या दिया, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, इंटरेस्ट ऑन लोन को इफेक्ट देने से पहले, मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट दिया जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे इसका एडजस्टमेंट करके फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वही P&L अप्रोप्रिएशन में लाना है। यस सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ लॉस है 10,000 का, है ना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्विकली। यस सर हो जाएगा। हो जाए, कर लोगे? हाँ ओके ठीक है। सो ये 12 तक हमारा हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 में, अब इसमें से होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। सर 13 तो मैं ट्राई भी नहीं की, मेरे को हाँ पता कोई ही बात नहीं, मैं ये तो आज के लिए मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया नहीं है, तो इसलिए सर वो मैं अच्छे से समझना में ना है, समझना है।
अच्छे से समझना है, ओके। तो यस फिर आज कोई होमवर्क नहीं है आपका, क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लीजिए और ऐसे सिमिलर कोई सॉल्व क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 मिनट में और देख लेता यस हूँ। इलस्ट्रेशन बना रहे हम लोग। 1 मिनट, इसमें फिक्स्ड वाला कुछ है क्या? नेट प्रॉफिट, ये कमीशन टू मैनेजर है, ये भी अभी नहीं होएगा। ठीक है, अभी आपके लिए आज कोई होमवर्क नहीं है। क्वेश्चन 13 आपको टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो आज हमने जर्नल एंट्रीज सीखी है मेन। यस जर्नल एंट्रीज के साथ P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा है। यस वो पार्टनर कैपिटल में एंट्रीज किधर जाएगी वो भी हमें समझ आ गया है, हालांकि टॉपिक बाद में आएगा पर वो हमें समझ आ गया है। हाँ ठीक है ना? अभी मेरे इन्हीं को इन्हीं कंफ्यूजन है एंट्रीज के सर। अंदर हम, क्या चीज़ में कन्फ्यूज़न है अभी आप पार्टनर कैपिटल तो वो हम आगे पार्टनर्स करेंगे टॉपिक, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? अब कल हम इसमें से क्या सीखेंगे, ये फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला सिस्टम सीखेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की ओके क्लास हम यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू।